हेलो एवरीवन, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर सरिता सैली ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है ये जो मेरे पास ब्लाउज है रेड कलर का, इसमें हम लोग जो है स्लीव अटैच करेंगे और साइड की गुम सिलाई की हम लोग फिटिंग लगाएंगे। तो गुम सिलाई में दोस्तों हमें इंटरलॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें शोल्डर को सिंपली ज्वाइन कर लेना है, डबल सिलाई करनी है दोनों में हमें घुमा के, ताकि अच्छे से मजबूती के साथ ये अटैच हो सके हमारा शोल्डर। तो शोल्डर सबसे पहले हमें ज्वाइन कर लेना है बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर को सिल लेना है और इसके बाद में हमें जो है स्लीव्स को देखना है कि ये किस साइड का है, राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का। तो देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर लिया, सीधा रखा है दोस्तों, और हमें इसको देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा ली है डबल करके हमने। अब हमें स्लीव्स को देखना है, गहरा गहरा भाग हमें आगे रखना है स्लीव्स का। तो जो राइट का स्लीव है उसे हम राइट में रखेंगे। तो ये देखिए हमारा गहरा भाग है, इसे मैंने इस साइड रख दिया। और ये हमारा लेफ्ट स्लीव्स है, तो इसका भी गहरा भाग दोनों का इस तरह से हमें रखना है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले स्लीव का सेंटर देख लेना है। तो स्लीव का सेंटर अगर आपने पहले से कट कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कट किया है सबसे पहले हमें देखिए सेंटर ऐसे देखना है, इसको हमें कट कर लेना है। इसके बाद में हमें स्लीव का आगे का गहरा भाग और जो ब्लाउज का गहरा भाग दोनों को आगे आगे रखते हुए ऐसे हमें टर्न कर लेना है। तो इसके शोल्डर को और स्लीव के सेंटर को देखिए रखते हुए हमें सेंटर से ही सिलाई लगानी है। आप चाहें तो एक किनारे से भी लगा सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत आती है तो आप सेंटर से ही लगाइए, आपका हमेशा परफेक्ट आएगा। इस तरह से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और रख लेना है सेंटर में। और फिर देखिए अब देखिए एक पल्ला हमारा थोड़ा सा टाइट है और एक पल्ला हल्का सा हमारा लूज़ है। अब हमें इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने कच्ची सिलाई करी थी उस पर हमने लगा दिया है कट, ताकि वो जो तनाव होता है ना दोस्तों वो हट जाता है। तो जिससे जो उसका औरेब का जो लचकपन आता है उससे हमारा क्या होता है कि फिर वो एडजस्ट हो जाता है फैब्रिक। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका 1 इंच तक भी डिफरेंस आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बस आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर से अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको देखिए सेंटर में रखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही रखना है हमें, और इस तरह से हमें देखिए अच्छे से देखते हुए अपने फैब्रिक को और बराबर से पहले देखेंगे कैसा आ रहा है। तो देखिए फिर से हमारा लूजिंग आ रही है। अब दोस्तों ऊपर वाला हमारा तन रहा है कपड़ा, तो तन इसलिए रहा है दोस्तों, और ये है ढीला है लेकिन तन रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई है। तो इसकी जो स्टिचिंग है उस 5 नंबर की उसको हम कट कर देंगे। तो आप 1 कट या 2 कट लगा दीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए अब इसमें लचकपन आ गया। अब हमारा जो है ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो ऊपर के पार्ट को हम हल्का सा खींचेंगे और नीचे को हम बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरी स्लीव को ऐसे ही सिल लेना है। दोस्तों ये थोड़ी 19-20 चीज़ें होती हैं जो हमसे हो जाती हैं और लगता है कि हमारा स्लीव एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया इस तरह से। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमेशा बराबर से आ जाएगा, क्योंकि अस्तर का फैब्रिक हम लोग जब जमाते हैं तो कच्ची सिलाई लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी स्लीव बिल्कुल बराबर से जुड़ चुकी है, ना तो कोई इसमें सिलवट आई है ना कुछ, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बराबर से इस दोनों साइड में हमारे बराबर हैं। इसी तरह से दोस्तों हमें दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें दोस्तों साइड की फिटिंग लगानी है, वो भी गुम सिलाई के साथ में। तो गुम सिलाई के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज को बिल्कुल सीधा रखना है और साइड से हमें देखिए सीधे साइड से ही हमें 1 पैर जितना, अगर आपके पास मार्जिन इसमें ज़्यादा है तो आप आधा इंच भी ले सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी आप आधा इंच ले सकते हैं, पर्याप्त होता है। अगर मार्जिन कम रखा है 1.5 इंच का तो आप 1 पैर जितना लीजिए, अगर 2 इंच का रखा है तो आप 1.5 इंच आसानी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सीधे साइड देखिए हम लोग इस स्लीव के बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे कमर तक हमें पूरा ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पक्की सिलाई लगाएंगे, हमें ऐसा नहीं कि कच्ची सिलाई लगानी है। आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आप पक्की सिलाई ही लगाइएगा। जिससे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों हमें इसे गुम करनी है अभी सिलाई को, तो हमें पहले पूरा तो यहाँ तक अच्छे से पकड़ते हुए बराबर से बिल्कुल, ताकि ऊपर नीचे ना हो पल्ला हमारा आगे और पीछे का। और हमें ऐसे देखिए यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दोस्तों हम दूसरे साइड भी इसको बराबर से पकड़ते हुए कुछ इस तरह से, और हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। अभी हम दोस्तों फिटिंग की सिलाई नहीं दे रहे हैं, केवल हम यहाँ पे बराबर से सिलाई लगा रहे हैं किनारे किनारे। तो इस तरह से दोस्तों हमें
बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद में हम लोग ब्लाउज को उल्टा करेंगे। फिर उसके बाद में हम पहले फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे, फिर हम जो है सिलाई लगाएंगे अपनी फिटिंग की। तो इस तरह से दोस्तों जब आप गुम सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग आती है। ब्लाउज़ देखने में भी अच्छा लगता है, अगर आप उसको उल्टा करते हो तो बहुत रफनेस नहीं दिखाई देती है। और जो है इंटरलॉकिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। तो अभी देखिए जो हल्का बहुत ऊपर नीचे कपड़ा दिख रहा है उसे हम बराबर कर लेंगे फैब्रिक को, कुछ इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। कपड़ा जो आगे पीछे है उसे हम बराबर कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए ये हमने अभी एक सिलाई लगा ली है इस पर। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है अपने ब्लाउज को। और उसके बाद दोस्तों हम पहले फिटिंग का निशान लगाएंगे, फिर हम फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमें पहले उल्टा कर लेना है। ये देख सकते हैं आप कितना सही आया है। अब दोस्तों जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो अंदर हमारा आधा इंच या पौन इंच जितना जाएगा जब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो जिससे हमारा ये कतरन नहीं दिखेगा और बहुत ही फिनिश के साथ में हमारा ब्लाउज़ रेडी होगा। तो ये देखिए दोनों साइड पे हमें ऐसे ही कर लेना है पलट के फैब्रिक को अपने। अभी मैं आपको इसकी फिटिंग दिखा देती हूँ कैसे हमें फिटिंग लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों स्लीव में सबसे पहले हम लोग इसका देख लेंगे। बॉटम हमारा 6.5 इंच है, तो देखिए 6.5 इंच पर हमें एक निशान लगा लेना है। उसी तरह से दोस्तों चेस्ट पर हमें लगाना है। देखिए चेस्ट पर जितना भी आपका चेस्ट है उसका आधा भाग करते हुए आपको सिलाई निशान लगा लेना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं 17.5 पे लगा रही हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। कमर में भी कमर का आधा, आपका अगर 32 है तो 16 लगाइए, 30 है तो 15 लगाइए। इस तरह से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। और अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे किनारे किनारे आप चाहे स्केल से हल्की सी लाइनिंग कर लीजिए अच्छे से, या तो इंची टेप को रखते हुए। और दोस्तों अब हमारी ये फिटिंग की लाइन जो है रेडी हो चुकी है और हमें सिलाई भी सेम इसी पर कर लेना है। और इस स्लीव में भी ऊपर ऐसे ही हम सीधे सीधे मिला देंगे इसको कुछ इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे दोस्तों पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये गुम जो है सिलाई साइड में आ जाती है फिटिंग की। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें अच्छे से यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेना है। ऊपर स्लीव में हम बराबर से पकड़ेंगे ताकि फैब्रिक बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हम पक्की सिलाई एक बार और लगा लेंगे घुमा के, थोड़ा 1 इंच जितना। तो इस तरह से दोस्तों एक साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में आया है, बिल्कुल भी कतरन नहीं दिख रही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो है ब्लाउज बन करके रेडी हो जाता है फिटिंग के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लुक आ रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ में दिख रहा है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।